नमस्ते, मैं अविचल दुबे। 2 अक्टूबर की रात को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने क्रूज पर रेप पार्टी के मामले में हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के कुछ समय बाद एक सेल्फी आई। ये सेल्फी आर्यन खान के साथ एक व्यक्ति की थी। ये व्यक्ति एनसीबी का इंडिपेंडेंट गवाह था, यानी कि इस मामले में पंच था। नाम किरण गोसावी। किरण गोसावी के साथ जो सेल्फी आई आर्यन खान की, वो तेजी से वायरल होने लगी। खुद को प्राइवेट डिटेक्टिव बताने वाले किरण गोसावी के बॉडीगार्ड और ड्राइवर रहे प्रभाकर साहिल ने दावा किया कि किरण गोसावी शाहरुख खान के साथ डील करना चाहता था। 25 करोड़ में आर्यन खान को छोड़ने की डील, और इस डील में 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को जाते। समीर वानखेड़े ने प्रभाकर साहिल के इन सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि ये बेकार की बातें हैं, लेकिन हाँ, एनसीबी पर अभी इस तरह के आरोप लगे हैं तो इनकी जांच भी हो रही है। ड्रग केस में गवाह बनाए जाने के कुछ दिन बाद से ही किरण गोस्वामी फरार चल रहा था। उसके बाद अब उसे पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन मामला ड्रग केस से जुड़ा हुआ नहीं है। मामला 3 साल पहले 2008 में उस पर किए गए एक मुकदमे का है। पुणे क्राइम ब्रांच ने किरण गोस्वामी को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देने की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। किरण गोस्वामी को लेकर आपने कई सारी कहानियां अब तक सुन ली होंगी, लेकिन आसानी से समझते हैं इस व्यक्ति के बारे में। पेशे से खुद को प्राइवेट डिटेक्टिव बताने वाले किरण गोस्वामी पर ठगी के 4 मामले दर्ज हैं। साल 2007 से 2018 के बीच में दर्ज हुए इन मामलों में एक कॉमन बात है, और वो है धोखाधड़ी। 2 मामले थाने, एक मुंबई और एक पुणे का है। गोस्वामी अपने पार्टनर शेर बानो कुरैशी के साथ काम करता था। कुरैशी को 10 दिन पहले ही पुणे पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। साल 2018 में दर्ज किए गए मामले में गोस्वामी पर आरोप है कि उसने चिन्मय देशमुख नाम के एक व्यक्ति को मलेशिया में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी की। चिन्मय देशमुख कुछ दिन केवल मलेशिया में रह पाया और उसके बाद कैसे भी पुणे वापस आने में कामयाब हुआ। वापस आने के बाद चिन्मय देशमुख ने गोस्वामी से अपने पैसे मांगे तो गोस्वामी ने उसे जान से मारने की धमकी तक दी। चिन्मय ने गोस्वामी के खिलाफ केस दर्ज करवाया, लेकिन अब तक वो फरार चल रहा था। किरण गोस्वामी के खिलाफ लुकआउट नोटिस तक जारी हो चुका है और उसकी सीधी एंट्री शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग मामले में होती है, जिसमें वो सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहा है। इसके साथ ये भी बताया जाता है कि वो समीर वानखेड़े का खास है, इसलिए वो इस मामले में एनसीबी का इंडिपेंडेंट गवाह बना। किरण गोस्वामी के फरार होने के कई दिन बाद उसके बॉडीगार्ड और ड्राइवर रहे प्रभाकर साहिल ने दावा किया कि किरण गोस्वामी 25 करोड़ की डील करने के फेर में था। स्टॉप क्राइम नाम का एक एनजीओ भी चला रहा था और खुद को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बिजनेसमैन बताता। जांच रिपोर्ट में ये बातें भी सामने आती हैं कि गोस्वामी सरेंडर कर सकता था, लेकिन सेल्फी का मुद्दा तेज होने के बाद मुंबई से उत्तर प्रदेश चला गया और लेकिन लखनऊ में जब पुलिस पहुंच गई तो फिर वो इधर उधर होने लगा और पुलिस के हाथ नहीं आया। लेकिन अब पुणे में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। किरण गोस्वामी ने प्रभाकर साहिल, जो उसका बॉडीगार्ड और ड्राइवर रहा है, उसके सारे आरोपों को बिल्कुल गलत बताया है। किरण गोस्वामी साफ तौर पर कह रहा है कि प्रभाकर साहिल ने किसी और दूसरे के साथ डील की है, इसलिए वो उस पर आरोप लगा रहा है। एक मराठी मानुष होने के नाते कोई भी सरकार, मंत्री या फिर कोई अफसर उसका साथ दे, जिससे वो सही बात को सामने ला सके। किरण गोस्वामी की ये सब बातें कितनी खराब लगती हैं, ये इस तरह से बताता है कि उसके खिलाफ अभी तक 4 मामले दर्ज हैं, जो सभी के सभी धोखाधड़ी और ठगी के हैं।